हर महादेव। रातें उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण होती है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होती है, और उन लोगों के लिए रिवीजन का समय होता है समय से पहले ही सिलेबस खत्म कर लिया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पूरे कंसंट्रेशन और पूरे फोकस के साथ हम अपनी नाइट स्टडी को कैसे रूटीन मैनेज करें। बहुतों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो उनको पढ़ाई की टेंशन हो रही होगी कि इतने कम दिनों में हम अपनी पढ़ाई और सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि नाइट में ऐसे कौन से काम करें और ऐसे कौन से काम ना करें जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट ना आए। बहुतों का दिमाग दिन के बदले रात में ज्यादा एक्टिव होता है। अब नाइट स्टडी का जो टाइम है वो तो हमें हमारा डिनर होने के बाद ही शुरू होगा। नाइट के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ना, जैसे आपका बेड बनाना, आपका स्टडी टेबल वगैरह ठीक करना, वो सारे काम आप कर लो ताकि पढ़ाई के बीच में आपके माइंड के ऊपर में ये प्रेशर ना रहे कि आपको ये काम भी करने हैं। पहला काम आपको यही करना है, आपको अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना है। और ये सारे काम करते करते आप अपने माइंड को सिग्नल देते रहिए कि अब उसे पढ़ाई करनी है। दिन में तो हम बीच बीच में उठ भी जाते हैं पढ़ाई पर से सभी कामों के लिए, लेकिन रात में हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पूरे तरीके से अपने पढ़ाई पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। इस रूटीन को कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं, जिसका बोर्ड एग्जाम आने वाला है वो भी, और जिसका बोर्ड एग्जाम नहीं है वो ऐसे ही नॉर्मली अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। जिनको दिन के समय टाइम नहीं मिल पाता है वो स्टेप्स को फॉलो करके अपने पढ़ाई को प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बना पाएंगे। जो स्टूडेंट अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं उनके लिए नाइट स्टडी बेस्ट टाइम है। ये रूटीन उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अब यहाँ सबसे पहला काम आता है अपने स्टडी एरिया को क्लीन करना। मिट्टी और बिखरे बुक्स की वजह से ना नेगेटिविटी फैलती है, और इन सबको ठीक करने के बाद आपको खुद में ही एक पॉजिटिव सा फीलिंग आएगा। और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम अपने स्टडी एरिया को क्लीन करें ताकि पढ़ाई के वक्त हमें कोई भी डिस्टर्बेशन ना हो। पढ़ाई के सारे इक्विपमेंट्स को उनकी सही जगह पे रख दें ताकि आपको जब भी उनकी ज़रूरत हो वो सही टाइम पे आपको मिल जाए। आप ऐसे ही मूड बना के पढ़ने मत बैठ जाया करो। पढ़ाई से पहले 1-2 स्टेप होते हैं, उनको ज़रूर फॉलो करो ताकि वो पढ़ा हुआ आपके दिमाग में रह सके। रात में पढ़ने बैठने से पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जी हाँ, पहले आप सही भोजन करें। ऐसा भोजन खाएं जिसको खाने के बाद आपको नींद ना हो, हैवीनेस फील ना हो। आप ग्रीन वेजिटेबल और रोटी खा सकते हैं और साथ में दूध ले सकते हैं। लाइट भोजन खाने से आपको रात में नींद नहीं आएगी और आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। देर रात तक पढ़ाई करने के लिए सही स्नैक्स का खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ वसा युक्त और मीठे स्नैक्स लेते हैं तो ये नींद लाने में कारगर साबित होगा, लेकिन अगर आप उसी जगह कुछ हेल्दी खाते हैं तो आप देर रात तक पढ़ाई कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है टू डू लिस्ट बनाना। अपने पढ़ाई की शुरुआत में अपने लक्ष्य को निर्धारित करना अपने काम के प्रति खुद को और भी रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। सही शेड्यूल अपने काम को सही टाइम पे करने के लिए प्रेरित करता है। टू डू लिस्ट बनाने का फायदा आपको ये होगा, आपका मन शांत रहेगा, आपको घबराहट नहीं होगी और आप अपने पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। अगला स्टेप है टाइम सेट करके पढ़ना। आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं ना, उस सब्जेक्ट के लिए आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कीजिए और उसी के अनुसार आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं होता है पढ़ने को। जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके पास तो 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देना होगा। तो वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर। इस ट्रिक से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे और अपने स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे। अगला टिप है सही तरह के म्यूजिक सुनना। अब हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें बोरियत तो लगती ही है, चाहे हम पढ़ाई करें या फिर कोई और काम करें। सही तरह का म्यूजिक सुनना आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है और आप खुद के माइंड को क्रिएटिव बना सकते हैं और भी स्टडी करने के लिए। यूट्यूब पर आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगे स्टडी म्यूजिक के नाम से। गाने सुनने के साथ पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई बेस वाले म्यूजिक बजा ले और पढ़ाई छोड़ के डांस करने लगे। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सही म्यूजिक का चूज करना होगा। ये ट्रिक उनके लिए कारगर साबित हो सकता है जो कि मेनली रात में जगकर ही पढ़ाई करना पसंद करते हैं। सही तरह का म्यूजिक सुनना एक तरह से माहौल को बना देता है, आपका पढ़ाई में और भी ज़्यादा मन लगने लगता है और रात में अकेले पढ़ने की वजह से बोरियत और नींद भी नहीं आती है। अगला टिप है नींद आने से बचे। इसमें नींद आने से कैसे बचना है ये जानेंगे। रात में पढ़ाई करते टाइम सबसे बड़ी चुनौती यही होता है कि हमें बीच बीच में नींद आने लगता है और हम
कॉपी किताब बंद करके सो जाते हैं। लिखने से आपका हाथ एक्टिव रहता है, जो कि आपके माइंड से जुड़ा होता है, जिससे आपको जगाते रहने में मदद मिलती रहेगी। आप जो भी पढ़ते हैं और याद करते हैं ना, उसको लिखने की कोशिश करें। इससे आप लंबे समय तक जागते रहेंगे और आपको पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। मैं भी अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम में यही वाली ट्रिक यूज करती थी, जिससे मैं लेट नाइट तक पढ़ाई भी कर पाती थी और मुझे पढ़ा हुआ याद भी रहता था। यहाँ तक कि मैं मैथ के एल्गोरिथम भी लिख लिख करके याद कर लिया करती थी। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल ट्रिक है। सो प्लीज वन टाइम apply this trick. अब अगर आप लगातार 2 से 3 घंटे तक लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो आपको बोरियत होने लगेगी और नींद आने लगेगी। तो आप बीच बीच में टहलने लग जाए। ये ट्रिक आपको नींद आने नहीं देगी और पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा। टहलने से आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और बॉडी एक्टिव रहेगा तो आपका माइंड खुद ब खुद एक्टिव रहेगा। टहलना एक तरह से माइंड के रीसेट की तरह काम करता है और आप दोबारा अच्छे से पढ़ पाएंगे। नींद से बचने का अगला उपाय है बिस्तर से दूर रहकर पढ़ाई करना। अगर आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई करेंगे तो आप लेट जाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे आरामदायक जगह होता है। इसलिए बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई ना करें। अब पहला और दूसरा राउंड के बाद पढ़ाई करने के बाद आप थक गए होंगे, इसलिए ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। तो इस ब्रेक में आप फ़ोन, लैपटॉप, टीवी से दूर रहे, इस चीज़ को यूज़ ना करें। तो आप इस टाइम पे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपके नाइट में रेगुलर वो काम होते हैं। जैसे मैं नाइट में अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे अगले सुबह क्या क्या करना है। तो मुझे अभी टाइम मिल रहा है तो मैं ब्रेक में ये काम कर लूँगी और मेरा इसमें ना बहुत ही ज़्यादा मन लगता है ये करने में, जिस वजह से मैं एक्टिव रहती हूँ अपने पढ़ाई में। अब अगला पॉइंट है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर दे। अगर आप पढ़ते टाइम अपने इलेक्ट्रॉनिक को अपने पास रखते हैं और रील स्क्रॉल करते हैं तो वो कुछ सेकंड के रील आपके कुछ घंटे में बदल सकता है। और अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो वो गेम आपके कई सारे सेक्शन में बदल सकते हैं। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक को बंद करने के बाद बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अगला पॉइंट है पूरी तरह से हाइड्रेट रहे। आप खुद को रात भर में पानी की भी नीड को कंप्लीट करते रहे, क्योंकि इस टाइम पे आप सो नहीं रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए आप बीच बीच में पानी पीते रहे। पानी पीने के यहाँ कई सारे फायदे हैं। आपको नींद नहीं आएगी और आप हाइड्रेट रहेंगे और आपका माइंड एक्टिव रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपने अंदर अज्यूम कर पाएगा। अब अगला और आखिरी ट्रिप है परीक्षा से पहले देर रात तक ना पढ़े। अगर अगले दिन आपकी परीक्षा है तो आप देर रात तक ना जगे, क्योंकि आपको सुबह प्रॉब्लम होगी, आप जल्दी जग नहीं पाएंगे और आपकी परीक्षा मिस हो जाएगी। तो आप मॉर्निंग के अलार्म लगाएं। अगर आपने देर रात तक पढ़ाई करी है तो मॉर्निंग आपको सुबह जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप मॉर्निंग 1 घंटे बस पहले उठ जाए ताकि आप मॉर्निंग के सारे रिचुअल्स कर सकें। और अपनी नींद को पूरा करने के लिए अपने बिस्तर में चले जाइए, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लीजिए, अपने माइंड के अंदर के नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालिए और रिलैक्स होकर सो जाइए अगले दिन के लिए। फिर सुबह उठने के बाद अपने सारे मॉर्निंग के रिचुअल्स ख़त्म कीजिए, अपने भगवान जी का आशीर्वाद लीजिए, मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए और आराम से अपने परीक्षा देने के लिए चले जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।